जहां भगवान के भक्त प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, वहीं पर मथुरा वृंदावन काशी अपने आप चले जाते। सज्जनों, जहां भी कथा हो, सारे तीर्थों का, सारे देवताओं का आह्वान होता है और संसार के तीर्थ यात्रा का फल भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करने से प्राप्त होता है। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। सज्जनों, ए महाराज राजा परीक्षित जी कौन थे? और जब तक महाराज परीक्षित जी का जन्म न हो, तब तक भगवान श्री हरि की कथा आगे कैसे बढ़ेगी? सज्जनों, ए महाराज राजा परीक्षित कौन है? सज्जनों, आप बड़े गौर से और बड़ी ही श्रद्धा से बात को श्रवण करेंगे कि महाराज राजा परीक्षित जी कौन थे, कैसे जन्म हुआ और इनको क्यों श्राप लगा। जिस समय महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, सारी कौरव सेना मारी जा चुकी थी, पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे और कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। कौरव सेना में कितने लोग बचे थे? केवल 5। कौन कौन? कृपी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और पितामह भीष्म। लेकिन पितामह कहां पड़े थे यजमान जी? अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, इतने बाण मारे थे कि बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे हुए थे। उनके प्राण क्यों नहीं निकल रहे थे? कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और 5वां कौन? दुर्योधन। जिस समय भीम ने दुर्योधन में गधा मारी, उनकी जंघा टूट चुकी थी। जब जंघा टूट चुकी थी तो दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ था और उसके प्राण निकल रहे थे। ना वो चलने के लायक था, ना उठने के लायक बचा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कभी कभी कौवा आते तो उसके मांस को चोट ले जाता। वो भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते। जरा विचार करिए कि दुर्योधन कौन है? हस्तिनापुर का युवराज है, हस्तिनापुर का राजा। जब दुर्योधन चलता था तो दास दासी लाखों लोग आगे पीछे जय जयकार करते थे। लेकिन समय जब आया, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा और वो कौवे से अपना मांस भी नहीं बचा पा रहा। सज्जनों, हम कभी अपने जीवन में अपनी वैभवता, संपन्नता को देख करके मद में आ जाते हैं। शरीर की सुंदरता को देख करके मद में आ जाते हैं। लेकिन इस शरीर का करोगे क्या? सुंदर काया देखकर, सुंदर काया देखकर मन उपजत अनुराग। अनुराग का मतलब प्रेम। सुंदर काया देखकर मन उपजत अनुराग, और मणि न होती जाम जा तो जियते खाते काग।
अगर इस शरीर के ऊपर जो खाल का पॉलिश नहीं होता तो हमारे जीते जीते हमें कौआ चोट चोट के खा जाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इस सुंदर शरीर को देख करके हमें लगता है ये सुंदर है, वो सुंदर है, संसार सुंदर है। लेकिन बंधु वास्तविकता बात आप देखिए कि वो दुर्योधन पड़ा हुआ है, भगवान से प्राणों की भीख मांग रहा है, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते। उसी समय उस कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन पड़ा हुआ था और अश्वत्थामा है। एक अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को जब देखा और कहा कि मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम मर रहे हो। तो दुर्योधन क्या बोला कि मैं क्यों मर रहा हूं? इस मरने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं क्यों मर रहा हूं, और ना मुझे इस बात का दुख है कि मेरे 99 भाई और भी मारे जा चुके। तो बोले दुख किस बात का है? बोले सिर्फ मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, वो 5 में से एक भी नहीं। जरा विचार करिए, उसको अपने 99 भाई मरने का कोई अफसोस नहीं है, और वो कह रहा है कि हम 100 थे, 100 के 100 मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो 5 में से एक भी नहीं मरा। सजवे संसार है। आज का प्राणी अपने दुख से दुखी नहीं है, आज का इंसान दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। आज का जो मानव है ना, आज के मानव में इतनी बेमनुष्यता पैदा हो चुकी है कि वो अपने घर की तरफ नहीं देख रहा है, वो पड़ोसी की तरफ जा देखता है कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। मतलब हम अपने दुख से दुखी नहीं है कि हमारा दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन पड़ोसी को क्यों दर्द नहीं हो रहा, हम इससे ज्यादा परेशान। हम 24 घंटे इसी बात में बीते रहते हैं कि भैया इनके बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छे क्यों रह रहे हैं, इनके घर में अच्छी फसल क्यों हो रही। 24 घंटा हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो हमारे घर का काम तो बिगड़ेगा ही। सजनों, अगर आपको जीवन में उन्नति करना है, जीवन में आपको आगे बढ़ना है, तो मेरी आज की युवा पीढ़ी से प्रार्थना है कि तुम संसार के चक्रव्यूह में मत भटको। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, इन सब चीजों को त्याग करके आप अपने काम पर फोकस करोगे। अगर अपने लक्ष्य पर तुम ध्यान दोगे तो आप जरूर सक्सेस होगे। अगर तुम दुनिया के चक्कर में फंस रहोगे तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सबसे बड़ा रोग को क्या कहेंगे लोग। हम कुछ भी करने से पहले क्यों साहू जी यही सोच लेते हैं कि अब गांव के कहते नहीं, मतलब हम कोई भी काम करें उस कार्य को करने से पहले हम दूसरे का विचार करते हैं। लेकिन बंधु, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि दूसरा इंसान क्या कहेगा। रही संसार तो कुछ ना कुछ करने की कहने के लिए बैठे ही बैठे हैं। आप भी एक कथा करवा रहे हैं तो लोग गांव के 10 लोगों को अच्छा लगेगा, 10 लोगों को कोई मतलब नहीं, 2-4 लोग ऐसे में तो उनकी बोल महाते से ऐसे ढूंढ लिया महाराज करवा रहे। अब आप क्या कर लोगे उस व्यक्ति का? क्या लड़ने जाओगे? अगर आप लड़ने जाओगे तो बंधु आपका समय बर्बाद हुआ, इससे ज्यादा कोई दूसरा परिणाम नहीं। इसलिए हमें हर प्रश्न की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। आज अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा। उसने कहा कि हम 100 के 100 थे, 100 के 100 मारे गए, लेकिन वो 5 में से एक भी नहीं मरा। देखो वो किससे दुखी है, यानी कि वो दूसरे के सुख से दुखी हो रहा। इस बात का दुख नहीं हो रहा कि हम क्यों मर रहे हैं। और बंधु, ये हमारा जो मानव समाज है ना, ये दूसरों के दुखों से दुखी,
दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। हम पड़ोसी से ज्यादा मतलब रखते। विदेशों में लाइट की कटौती तो सब जगह होती। जैसे विदेशों में लाइट कटती ना, तो वो ट्रांसमीटर पे पावर हाउस में फोन लगा के पूछते कि भैया लाइट क्यों कट गई, कि लाइट क्यों कटी। और राजेश जी, अगर हमारे भारत में लाइट कटती है तो हम लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर निकल के देखा द्वार में पड़ोसी को बल्ब जल लो करी, देखिए बेटा बाहर जल लो। यानी कि हम लोग पड़ोसी की तरफ नजर रखते हैं। सजनो, एक कहावत कहते हैं कि हमारी एक फूटे सो फूटे लेकिन पड़ोसी की दो ही फूट जाए। एक भैया थे, शंकर जी की तपस्या की और शंकर जी से वरदान मांगा कि कुछ ऐसा वरदान दो कि मेरे घर में धन संपत्ति आ जाए। भगवान शिव जी भूत भावन भोलेनाथ ने बढ़िया घंटी दी और कहा कि इस घंटी को तुम बजाना, जो मांगोगे सब आपको मिल जाएगा। लेकिन इस घंटी में एक और बात है कि जो तुम घंटी बजाओगे, तुम 1 रुपया मांगोगे तो पड़ोसी के यहाँ 2 रुपया पहुंच जाएगा। तुम एक घर बनवाओगे, पड़ोसी के घर में 2 घर बन जाएंगे। बोले ये घंटी तो बड़ी खतरनाक है। वो भाई साहब घंटी तो लेकर आ गए घर में, लेकिन उन्होंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि देखो चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं आप मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन इस घंटी को तुम मत बजाना और मैं तो परदेश में पैसे कमाने जा। बोले ये घंटी ऐसी है। और भाई साहब तो परदेश में चले गए, घंटी को घर में रख दिया। लेकिन जब आज दादाजी, भाई साहब आप सब लोग सोच लो कि पप्पू के पापा कितने मना करके जाते राजेश कि बेमान। जैसे ही भाई साहब गए और भाभी ने घंटी उठाई और घंटी बजाई और कहा कि भगवान हमारे घर में 56 प्रकार के भोग बन जाएं, तो उनके घर में एक 56 प्रकार की भोग की थाली सज कर आ गई और पड़ोसी के घर में 2 थाली। फिर उन्होंने घंटी बजाई कि भगवान हमारा एक सुंदर मकान बन जाए, तो उनका एक मकान बना, पड़ोसी के घर में 2-2 मकान बना। फिर उन्होंने घंटी बजाई कि भगवान हमारा एक बढ़िया सुंदर हमारे घर में कार आ जाए, उनके घर में एक कार आई, पड़ोसी के घर में 2-2। यानी कि इन्होंने एक, वो पड़ोसी की डबल। कुछ दिन के बाद में भाई साहब जब वापस आए तो उन्होंने देखा तो विचार किया, ये नहीं मानी और इसने घंटी बजा दिया। इसने घंटी को बजा दिया और उस भैया को गुस्से आई और भैया ने घंटी उठाई और घंटी को बजाया और कहा कि हे भगवान हमारी एक आंख फूट जाए। तो वो घंटी तो कमाल कर रही थी, डबल करती थी साहब जी। इन्होंने कहा कि एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी के 2 ही मोहल्ला की लाइट चली गई, उनकी 2 ही पटक गई। फिर उन्होंने कहा कि हमारे दौर में एक कुआं खुद जाए, तो उनके द्वार में एक कुआं खुदे और पड़ोसी के द्वार में 2-2 कुआं खुद गए। तो दादा उनकी तो 2 ही आंखें ने फट गई। सवेरे घर में निकले टक टक। सज्जनों, मतलब कहने का तात्पर्य इतना है कि हम लोग पड़ोसी से ईर्ष्या रखते हैं। सज्जनों, अश्वत्थामा ने कहा कि मित्रों तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। अगर तुम मुझे सेना का सेनापति बना देते, तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का सिर काटता, मैं 5 पांडवों को मार देता। ये कौन कह रहा है? अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 5 पांडवों को मार देता। उसी समय दुर्योधन ने, सेना तो सब मारी जा चुकी, सेना नहीं बची थी, लेकिन सेना का मालिक, सेना का राजा बचा। और जब तक सेना का राजा बचा है तो उसको अधिकार रहता है कि मैं किसी को भी सेनापति, भाई भला ही 5 लोग बचे उस पक्ष में, लेकिन राजा तो बचा। राजा बचा तो सेना तो फिर भी तैयार हो सकती है। तो उसने अपना रक्त, वो अंगूठा चीरा और अंगूठा चीर करके उसने अपना रक्त निकाला, वो अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक लगा दिया कि मैं तुम्हें सेना का सेनापति बना। अश्वत्थामा ब्राह्मण और दुर्योधन एक क्षत्रिय, वो दूसरे क्षत्रिय।
और जैसे उसने रक्त लगो अपना तिलक लगा दिया कि मैंने सेना का सेनापति बना दिया। अब अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं कैसे पांडवों को मारूंगा। अरे जिनको पितामह भीष्म ने नहीं मार पाया, द्रोणाचार्य ने नहीं मार पाया, इतनी सारी सेना थी उसे किसी ने नहीं मार पाया, भला अब मैं कैसे मारूंगा पांचों पांडवों को। अश्वत्थामा विचार कर। सज्जनों, रात्रि का समय हुआ। इधर पांचों पांडव सो रहे थे और जब पांचों पांडव सो रहे थे उसने सोचा क्या करूं, कैसे मारूं कैसे मारूं। तो दादाजी आप सबको ज्ञात होगा कि जब रात्रि का शाम का समय हो जाता है तो उस समय पक्षी जो होते चिड़िया वो खेत से बाहर से हार से चुन चुक कर आती हैं, तो शाम को विश्राम कहां करती हैं? किसी वृक्ष के ऊपर। चिड़िया वृक्ष के ऊपर बैठी और जैसे वो शाम के समय चिड़िया लौटकर वापस आई, वृक्ष पर बैठी आराम कर रही थी। और रात में जगता कौन है? रात में जगता कौन है? उल्लू। दिखता किसको है रात में? उल्लू को। और बंधु, जैसे चिड़िया आराम कर रही थी, चिड़िया विश्राम कर रही थी, कि उसी समय एक उल्लू आया और उल्लू ने सोते हुए चिड़ियों के ऊपर हमला कर दिया। जब सोते हुई चिड़ियों के ऊपर हमला किया तो उसने कई चिड़ियों को जान से मार दिया। चिड़िया तो बेचारी सो रही थी, विश्राम कर रही थी, तो कौन क्या पता था कौन क्या करने आया। सज्जनों, इतना ख्याल रखना कि दूसरे के जीवन में जो विघ्न पहुंचाता है, दूसरे के जीवन में जो विघ्न पहुंचाने वाला होता है वो कभी हंस नहीं हो सकता। दूसरे के जीवन में जो विघ्न पहुंचाता है वो या कौवा हो सकता है या फिर उल्लू हो सकता है। दूसरे के जीवन में विघ्न पहुंचाने वाला कभी हंस नहीं हो सकता। जो प्राणी दूसरे के जीवन में विघ्न डालता है वो कभी अच्छा मानव नहीं हो सकता। प्रबंधु, हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जीवन में हमें कभी किसी दूसरे के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। जैसे उसने उस पक्षियों को मार, उल्लू के लिए देखा कि उल्लू ने सोते हुए पक्षियों को मार दिया। जब सोते हुए पक्षियों को मारा तो उसने विचार कर लिया कि जिस प्रकार इसने सोते हुए पक्षियों को मारा उसी प्रकार मैं सोते हुए पांचों पांडवों को मारूंगा। एक शिक्षा अश्वत्थामा ने किससे ली? किससे ली? उल्लू से ली। किससे ली? उल्लू से। और जिससे हम शिक्षा लेते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं, तो वो क्या होता है? गुरु होता है। क्या होता? गुरु। और अश्वत्थामा ने शिक्षा किससे ली? किससे ली? उल्लू से। तो उसका गुरु कौन हुआ? कौन हुआ? उल्लू। अब जरा दादाजी आप विचार करिए, जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु ही उल्लू हो, जिसका गुरु ही उल्लू हो, तो उसका कभी कल्याण हो सकता क्या? हो सकता क्या? इधर पांचों पांडव सो रहे थे तांग पट्टा, लेकिन बंधु जिनके रक्षक चक्षु दर्शनधारी हो, जिनका रक्षक मुरली वाला हो, उसका संसार में कोई बिगाड़ सकता है? कि जाको राखे साइया मारी सके ना को, पालना को कर सके जो जग बेरी हो। जाको राखे साइया मारी सके ना को, पालना को कर सके जो जग बेरी हो।
कोई, बाल न बांको कर सके जो जग बैरी हुई। अरे जिनके रक्षक मुरली मनोहर हो, जिनके रक्षक द्वार का धीश हो, उनका संसार में भला कोई कुछ बिगाड़ सकता। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे, भगवान आए और पांचों पांडवों को जगाया और कहा कि आज तो हमने विजय श्री को प्राप्त किया, और आज हमने विजय श्री को प्राप्त किया, तो आज हम इस जगह पर नहीं सोएंगे, आज तो कहीं चल करके बढ़िया सुंदर जश्न मनाएंगे। प्रभु ने एक बार कहा, पांचों पांडव खड़े हो गए। कई लोग सो जाते तो कहा हमें तो बहुत नींद आ रही, पर हम नहीं जा रहे। लेकिन परमात्मा ने एक बार कहा, पांचों पांडव उठकर खड़े हो गए और पांचों पांडव प्रभु के साथ चले गए। लेकिन सज्जनों, पांडव तो चले जाते हैं, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र थे। किसके पुत्र थे? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, और वो पांचों पुत्र सो रहे थे। जैसे ही अर्धरात्रि के समय में वो अश्वत्थामा आया, उसने ये विचार नहीं किया कि कौन सो रहे हैं, और वो देखने में सुंदर पांडवों जैसे थे, और पांचों पांडव पुत्रों का सिर काट दिया। जब पांचों पांडव पुत्रों का सिर काटा और उनका सिर काट करके अपने हाथ में लेकर के जैसे वो गया, जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होने वाला था, जैसे सूर्य उदय की किरणें निकलने वाली थी, जब सूर्य की किरणों का उजाला हुआ और उस दुर्योधन ने देखा एक पांडव नहीं, एक पांडव के पुत्र। जैसे उसकी नजर पांडव पुत्रों के ऊपर पड़ी, दुर्योधन चीखता चिल्लाता बोला कि दुष्ट कुलंगार, तूने हमारे वंश को निर्वंश कर दिया दुष्ट। अरे एक पांडव नहीं, एक पांडव पुत्र है, तूने तो हमारे वंश में किसी को पानी देने के लायक भी नहीं छोड़ा, हमारा वंश तूने निर्वंश कर दिया दुष्ट। अरे एक अर्जुन का पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु, उसको चक्रव्यूह में मार दिया था, हमारा कोई बचा नहीं। अरे हमारे काका के जो नाते पोता थे उनको भी तूने मार दिया, अब तो इस वंश में कोई भी नहीं बचा। चीखते चिल्लाते उसके भी प्राण निकल गए। सज्जनों, आज जैसे प्रातः काल हुआ, लेकिन वह पांडव पुत्र उठ करके जब माता द्रौपदी को अपनी मां को प्रणाम करने नहीं गई, तो मां ने विचार किया कि आज मेरे पुत्र मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आए, आज मेरे बेटा मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आए। जैसे उसने पुत्रों के कक्ष में जाकर देखा कि पांचों पुत्र मरे पड़े, और दादाजी विचार करिए कि केवल उनका धड़ पड़ा हुआ है, उनका सिर नहीं। जैसे ही मां ने देखा, द्रौपदी चीखते चिल्लाती जमीन पर गिर गई, पृथ्वी पर छाती पीट पीट कर कर्णवंदन करने लगी। अर्जुन आए, अर्जुन ने द्रौपदी को उठाया और कहा कि द्रौपदी, आप एक क्षत्रायणी हो, आप एक वीर पुरुषों की पत्नी हो, आपको इस प्रकार का रुदन करना शोभा नहीं देता। द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन, इस बात को मैं स्वीकार करती हूं कि मैं एक क्षत्रायणी हूं, लेकिन अर्जुन मैं एक मां हूं, मां, और मेरे सामने 5-5 पुत्र मरे पड़े हो, आप कहते हो कि इस प्रकार का रुदन नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, गांडीव को उठाकर के अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी, जिस दुष्ट कुलंगार ने यह अपराध किया है, यह दुस्साहस किया है, उसको आपके सामने खड़ा करूंगा। आप कहोगे मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, आप कहोगे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आप कहोगे उसको जिंदा आग में जला दूंगा, लेकिन द्रौपदी थोड़ी धैर्य को धारण करी, गांडीव ले लिया,
प्रतिज्ञा ले ली और वही अर्जुन जाकर के रथ में बैठ गए। सचमुच गांडीव लिया, प्रतिज्ञा ली, रथ में बैठ गए, लेकिन उस रथ का ड्राइवर कौन है? उस रथ को चलाने वाला कौन है? सचमुच उस रथ का संचालन कौन कर रहा है? आपको सबको पता है कि अर्जुन का ड्राइवर कौन था? अर्जुन का ड्राइवर तो द्वारकाधीश थे। तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा मित्र बना, ऐसा कोई दोस्त बना तो वो तुम्हारा ड्राइवर बन जाए, तुम्हारा सेवक बन जाए। ऐसा एक भी मित्र तुम्हारे जीवन में नहीं आया होगा कि वो तुम्हारा सेवक बन जाए। हर दोस्त आपका स्वामी बनना चाहता है, हर मित्र आपका मालिक बनना चाहता है, लेकिन ऐसा सखा कोई आपको नहीं मिल सकता है कि जो आपका ड्राइवर बन जाए। अर्जुन का ड्राइवर कौन है? द्वारका। एक अर्जुन का नाम है पार्थ। क्या नाम है? पार्थ। पार्थ का सारथी कौन है? पार्थ का सारथी है द्वारिकाधीश। और बंधु, हमें अपने जीवन का मालिक किसको बनाना चाहिए? परमात्मा। और जब भी मंदिर में जाओ तो प्रभु से ही प्रार्थना करना कि हे मेरे स्वामी, हे पार्थ के सारथी। अर्जुन का नाम क्या है? 12 नाम में से पार्थ। हे पार्थ के सारथी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे जीवन की अब तेरे हाथ लगाओ। अपने इस जीवन की लगाम प्रभु के हाथ में सौंप दोगे, अपने इस मन रूपी घोड़ों की लगाम अगर परमात्मा के हाथ में सौंप दोगे तो आपका दुनिया में मन रूपी घोड़ा कभी गलत जगह जा ही नहीं सकते। और बंधु, जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा होता है उस गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जिस घर का मालिक, जिस घर का मुखिया अच्छा होता है वह घर कभी बर्बाद नहीं होता। अगर हम अपने इस मन रूपी घोड़ों की लगाम परमात्मा को सौंप देंगे तो हमारा मन रूपी घोड़े हैं, कभी ये गंदी जगह गलत जगह जा ही नहीं सकते। जैसे ही अर्जुन रथ में बैठे और अर्जुन रथ में बैठे भगवान के बीच बैठ गए, भगवान ने रथ को चलाया और जैसे ही रथ को चलाया कि वो अश्वत्थामा भाग रहा था। जब अश्वत्थामा भाग रहा था तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो उस अश्वत्थामा ने क्या काम किया? उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया कि अर्जुन घबरा गए। जब अर्जुन घबराए और जैसे अर्जुन घबराए तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरा त्वमेव दामानस्ते संसृते संसृते। कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। जी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया जो मुझे जलाकर राख कर देगा। भगवान ने कहा कि अर्जुन आप चिंता मत करो। और भगवान ने कहा कि अर्जुन कभी कभी विष की दवा विष ही होती है, विष की दवा विष ही होती है। जैसे कि हम जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर जब हमें कांटा लग जाता है तो दादाजी कांटे को कांटे से निकालते नहीं निकालते। लोहे को लोहे से काटा जाता है। अगर किसी लोहे को काटना है तो एक लोहे को गर्म किया जाता है और एक ठंडे लोहे से लोहे को काट दिया जाता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाया। आप भी अपने ब्रह्मास्त्र को साधो और ब्रह्मास्त्र को साध करके और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को रोकिए। अर्जुन ने से कहा कि आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकिए।
अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र साथ चलाया और उसके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे संधान कर करके उसको पकड़ करके अपने रथ में पटका, रथ में पटक करके द्रौपदी के सामने खड़ा किया। और जैसे द्रौपदी के सामने खड़ा किया और द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी बताओ मैं इसको कैसे मृत्यु दंड दूं, बताइए मैं इसको कैसे मृत्यु दंड दूं। द्रौपदी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी और द्रौपदी ने अपने आंसू रोककर कहा कि अर्जुन कि मुंचिता मुंचिता में सम ब्राह्मणो नितराम गुरु, कहा रहा इसको छोड़ दीजिए। बोले क्यों? बोले इसने अपराध तो जघन्य अपराध किया, लेकिन अर्जुन ये ब्राह्मण है और आपके गुरु का पुत्र है। द्रोणाचार्य जी किसके गुरु थे? अर्जुन के। गुरुवंश के जो गुरु थे, कुल गुरु द्रोणाचार्य, बोले आपके गुरु का पुत्र है। और अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन इसको मत मारिए क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है। और अर्जुन मैं कहती हूं इसको मार दो, मैं कहती हूं इसको मार दो, लेकिन क्या इसके मारने से मेरे 5 पुत्रों में से क्या कोई एक भी पुत्र जीवित हो जाएगा क्या? ये कौन कह रहा है? द्रौपदी। और द्रौपदी कौन है? जिस मां के 5 बालक मरे पड़े हैं, उसका विवेक कह रहा है कि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे। वही द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन मैं नहीं चाहती हूं कि आप इसको मारो। और द्रौपदी जी ने कहा कि अर्जुन आपने अपने गुरु के लिए तो चक्रव्यूह में मार दिया था, आपकी गुरु माता कैसी है? आपकी गुरु माता विधवा है और आपकी गुरु माता का यही सहारा है, आपकी गुरु माता का यही सहारा है। और मेरे केवल 5 पुत्र मरे, मेरे 5 पति मेरे सामने खड़े हैं, मुझे और भी पुत्र मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे गुरु का तो स्वर्गवास हो गया, या तुम्हारी गुरु माता को कोई दूसरा पुत्र मिलेगा क्या? मैं नहीं चाहती हूं। और अर्जुन आप मार दो, मैं आपको नहीं रोक रही अर्जुन, आप मार दो। लेकिन अर्जुन एक मां की ममता को एक मां ही समझ सकती है। अर्जुन अभी मेरे 5 पुत्र मरे, मैं रो रही हूं, जिस समय एक ये मारा जाएगा तो जिस प्रकार मैं रुदन कर रही हूं उसी प्रकार आपकी गुरु माता भी रोएगी। तो मैं नहीं चाहती हूं कि अभी एक मां रो रही है, कुछ क्षण के बाद में कोई दूसरी मां रो। अर्जुन ने कहा कि मैं मारूंगा और जन्म इसके लिए। द्रौपदी ने कहा क्या कहते हो मारूंगा? अरे अर्जुन तुम भूल गए क्या? जिसके पिता द्रोणाचार्य की कृपा से तुम्हें धनुषधारी गांडीवधारी अर्जुन कहा गया, आज उसी के पुत्र को तुम मान रहे हो। और अर्जुन एक बात आपको याद होगी, जिस समय ये कुरुक्षेत्र के मैदान में आता था, हाथी पर बैठकर आता था, उस समय आप अपने गांडीव पर घुंघरू बांध करके सबसे पहले स्वागत के लिए खड़े रहते थे। आज कहते उसको मैं मार दूंगा। अर्जुन भी अपना नीचा सिर करके खड़े हुए। भीम ने कहा कि मैं मार दूंगा। अर्जुन छोड़े तो छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी ने कहा कि आप भी मुझे पता है कि जिस समय ये हाथी से नीचे उतरता था तो सबसे पहले आप अपनी गद्दी हथेली के ऊपर इसके पैर को रखवाते थे। आज कहते मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा कि हम मार देंगे। कहा आप भी ढाल तलवार लेकर स्वागत के लिए दौड़ते थे। उसी समय पांडवों के बड़े भैया धृतराष्ट्र जी खड़े, धर्मराज युधिष्ठिर जी खड़े थे। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि द्रौपदी अभी तक हम सोचते थे, अभी तक हम विचार करते थे कि द्रौपदी का सौभाग्य देखो,
कि हम जैसे 5-5 पति मिले। पांचों पांडव क्या सोचते थे? बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी तक हम विचार करते थे कि हम जैसे 5-5 पति मिले, लेकिन द्रौपदी सौभाग्य तुम्हारा अच्छा नहीं था, सौभाग्य तो हमारा अच्छा था कि आप जैसी पत्नी हमें मिली। सौभाग्य तुम्हारा अच्छा नहीं, सौभाग्य हमारा अच्छा था कि द्रौपदी आप जैसी पत्नी हमें मिली। धन्य आज वो द्रौपदी के सामने धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आज हम धन्य हो गए कि आप जैसी पत्नी हमें जीवन साथी मिली। सजनों, पत्नी की सौभाग्य से एक दुर्गा सप्तशती में श्लोक आया, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्रोध भवाम। पत्नी किसे कहते हैं? जो इस संसार के दलदल से अपने पति को पार लगा दे, उसका नाम होता है धर्म पत्नी। जो सुख में और दुख में साथ दे, उसका नाम है धर्म पत्नी। और जो बात बात पर जिगर जलाए, बात पर लड़ाई करे, तो उसका नाम धर्म पत्नी नहीं हो सकता। फिर वो धर्म पत्नी, वो पाप पत्नी है, पाप पत्नी। भाई पत्नी धर्म पत्नी होती है, ऐसे नहीं पूछा क्यों कांगे नरेंद्र तुम्हारी धर्म पत्नी, ऐसा तो आप तक कांग नहीं पूछे कांगे तुम्हारी पाप पत्नी। तो पत्नी धर्म पत्नी तो नहीं पूछा सबको, ऐसी तो कोई नहीं कहना कहा तुम्हारी पाप पत्नी। पत्नी धर्म होती है। और पत्नी क्या है? पत्नी धर्म है। और पत्नी को जीवन में कर्तव्य बनता है कि अपने पति के साथ में सुख दुख में हर समय उसका वो साथ रहे। आज पांचों पांडव सामने खड़े, भगवान के सामने अर्जुन ने कहा कि अब बताइए प्रभु मैं क्या करूं, बताइए गोविंद मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन कि ब्रह्मवंदव्य हन्तव्य आतताई बदारणा। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी नहीं मानना चाहिए। कौन कह रहे? भगवान कह रहे। ब्राह्मण कैसा हो कभी उसका वध नहीं करना चाहिए, उसकी कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। और फिर भगवान ने बाद में क्या कहा कि अत्याचारी कोई भी हो, पापी व्यक्ति कोई भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पहले भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और फिर भगवान ने क्या कहा कि अत्याचारी कोई भी उसको छोड़ना। ये तो बात थोड़ी समझ में नहीं आई। पहले कहते कि कैसा भी हो कभी नहीं मारना चाहिए, फिर कहते कि वो कोई भी हो अगर अत्याचारी है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव मुझे समझ में नहीं है आप क्या कह रहे हो प्रभु। तब भगवान ने इशारा किया कि जिसका समाज में मान सम्मान हो, जो व्यक्ति पूजनीय हो, अगर वो कोई अपराध करता है तो उसका समाज में डांड करना, उसका अपमान करना ही मृत्यु समान दंड माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का हम पंचों में कोई डांड कर लेते हैं तो वो मृत्यु दंड के समान ही दंड माना जाता है। लेकिन आज के व्यक्ति दादा कैसे हो गए? एक बार नहीं तुम 18 में डांड कर लो, फिर भी तमाशा थाई में धस के देखा। पतंजलि के जिन्हें नाक मतलब आप बुंदेलखंड को सब बातें जानते। अर्जुन प्रभु की बात को समझ गए। बेटे ऐसे नहीं आ रहा, थोड़ी थाली आली कर लीजिए। अर्जुन प्रभु की बात को समझ गए
और अर्जुन ने क्या काम किया कि अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, उस मणि को निकाला और मणि को निकाल करके उसको सभा में से धक्का दे करके बाहर निकाला। और जब सभा में से धक्का दे करके बाहर निकाला तो उसने विचार कर लिया कि इस वंश को मैं अब निर्वंश करके ही छोड़ूंगा। सज्जनों, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसने विचार कर लिया कि मैं इस वंश को निर्वंश करके ही छोड़ूंगा। और जैसे ही उसने देखा कि इस वंश में कौन बचा, अभिमन्यु को पहले मार दिया था और 5 पांडव पुत्र मैंने मार ही दिए, अब इस वंश में बचा कौन है? उसने देखा कि अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से, और उसने विचार किया कि इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इस वंश को निर्वंश कर दूंगा। देखिए, व्यक्ति कोई भी हो जिसके जीवन में नीचता व्याप जावे, जिसके जीवन में नीचता का अंकुर पैदा हो जावे, चाहे वो किसी समाज का हो, व्यक्ति वो बंधु वो लाइन पे कभी आ नहीं सकता। आप जरा विचार करिए कि उसने अपराध कितना बड़ा किया था कि 5 पुत्रों को मार दिया, फिर भी उन्होंने मर्यादा को रखा, धर्म की संस्कृति को रखा, नियम का पालन किया कि उसको प्राण नहीं है, उसको जान से नहीं मारा। भगवान के कहने से, द्रौपदी के कहने से उसके प्राणों का जीवन दान दे दिया। अरे उसको तो एक बार नहीं लाखों बार हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आपने मेरे प्राणों का दान दे दिया, आपने मुझे जीवन का दान दे दिया। लेकिन फिर भी वो इतना नीच अपराधी निकला कि उसने विचार कर लिया कि इस वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा। उसने विचार किया कि इस वंश में कौन बचा, मैंने पांडव पुत्रों को मार दिया, अभिमन्यु मारा जा चुका, सारी कौरव सेना समाप्त हो गई। उसने देखा कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा गर्भ से थी, और जैसे उसने उत्तरा के गर्भ को देखा तो वो तुरंत उसने अपना पुनः ब्रह्मास्त्र उत्तरा के ऊपर चला दिया। जब उत्तरा के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चलाया तो बेचारी उत्तरा घबरा गई और उत्तरा को जलन होने लगी। उत्तरा दौड़ते दौड़ते गोविंद द्वारकाधीश के पास आई और हाथ जोड़कर उत्तरा ने कहा कि प्रभु कि पाहि पाहि महायोगिनो देव देव जगतपते नन्या तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परमस्परम्। गोविंद मेरी रक्षा कर, मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, बिल्कुल भी चिंता नहीं गोविंद, लेकिन मेरी कोख में एक जीवात्मा पल रही है, मेरी कोख में एक पांडवों का वंशज पल रहा है। प्रभु उस बालक की आप रक्षा करो, प्रभु उस जीव की आप रक्षा करो गोविंद। जैसे उत्तरा ने कहा कि मेरी गर्भ की रक्षा करिए गोविंद, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर। जब उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने प्रवेश किया, भगवान ने गोविंद उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और कहा कि बहन तुम्हें आराम है, कैसा लग रहा है? बोले प्रभु अब मैं संतुष्टि है, मुझे शांति, मुझे आराम है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। किसके गर्भ की रक्षा की? उत्तरा के। सज्जनों, आप इस गांव के सभी लोग कथा में बड़ा प्रेम रखते हैं और आपने सबने सुना होगा। और राजेश जी आप भी कथा सुनते रहते, तो सुनते सुनते अनुभव होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। भगवान कहां प्रवेश किए? उत्तरा के गर्भ में। आज तक इधर किसी भी विद्वान ने इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि भगवान
कौशल्या के गर्भ में राम आए कि नहीं आए। आज तक किसी विद्वान ने इस बात का निर्णय क्लियर नहीं कर पाया कि भगवान देवकी के गर्भ में गए कि नहीं गए, क्योंकि भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते। इस बात में शंका है कि भगवान राम कौशल्या के गर्भ में गए कि नहीं गए। भगवान तो अवतार लेके आते हैं। इस बात में शंका है कि भगवान देवकी के गर्भ में गए कि नहीं गए, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में गए कि नहीं गए। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कोई सी भी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए सर्वस्व निसार कर सकते हैं। संसार का कोई काम नहीं आता। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, सज्जनों कहा बहन कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर जी के लिए बिठाया। एक दिन भगवान ने हाथ जोड़कर कहा पांडवों से कि अब मैं अपनी द्वारका के लिए जा रहा हूं। आप इस हस्तिनापुर के राजा बन गए और मैं इस द्वारका के लिए जा रहा हूं। तब जैसे पांडवों ने सुना कि प्रभु द्वारका के लिए जा रहे हैं, सारे पांडव उदास हो गए और कहा कि प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आप हमें छोड़कर जा रहे हो। कुंती बुआ ने सुना तो कहा कि प्रभु आप गोविंद हमें छोड़कर जा रहे हैं। और जैसे कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो प्रभु ने क्या कहा कि आप राजमाता बन चुकी। ये कौन कह रहे? प्रभु द्वारका दिखा। अरे बुआ जी, आप हस्तिनापुर की राजमाता बन चुकी, आप हस्तिनापुर की राजमाता हो, आप राज्य का भोग करिए। तो हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, और कहा कि ऐसा सुख मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा कि ऐसे सुख का हमें क्या करना? अरे आप प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हो। आज कुंती बुआ ने कहा आप साक्षात भगवान हो, भगवान। तो भगवान ने कहा द्वारकाधीश ने कि अगर बुआ जी आप मुझे भगवान मानती हो तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो चाहिए सो मेरे से वरदान मांगो। भगवान राम ने एक बार भी पूरे त्रेता में नहीं कहा दादाजी कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन द्वारकाधीश ने हजारों बार कहा कि अगर मैं भगवान हूं तो मेरे से मांगो। कुंती बुआ ने, सब पांडवों ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो। वो कौन सा वरदान? कि विपिता संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्वदर्शनम। कहा कुछ देना चाहते तो झोली फैलाकर प्रभु से क्या वरदान मांगा। धन्य है वो कुंती हुआ जो कुंती हुआ ने मांगा संसार में कोई मांग सकता। कुंती ने अपनी झोली फैलाकर कहा कि प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे जीवन में एक दुख ना दूर हो पाए और मेरी झोली में दूसरा दुख आ जाए। मेरे जीवन में कभी दुखों की कमी ना हो, एक दुख समाप्त हो और दूसरा दुख मेरे जीवन में आ जाए। धन्य है कुंती हुआ। क्या कोई दुख मांग सकता? क्या भगवान ने आवेश में आकर कहा, भगवान ने कहा कि बुआ जी दुख कोई मांगने की चीज होती क्या? और भगवान ने कहा कि बुआ जी आप अपने जीवन में एक भी दिन ऐसा बता दो कि आपके जीवन में सुख मिला हो तो मैं आपको दुख देने के लिए तैयार हूं। आपका पूरा जीवन दुख ही दुख में निकला, अब अंत समय का जीवन आप राजमाता बनी और आप दुख मांग रही हो।
जरा कुंती के जीवन चरित्र पर नजर डालकर देखा जाए तो कुंती के पूरे जीवन में कभी सुख नहीं मिला। कुंती जी का जन्म कहां हुआ था? कुंती का जन्म मथुरा के राजा सूरसेन के घर में हुआ। और एक राजा थे जिनका नाम था कुंती भोज। जैसे ही मथुरा कुंती भोज राजा आए और उन सूरसेन से कहा कि आप अपनी बेटी को मुझे दे दो, तो राजा सूरसेन ने कर्रा जी कर करके अपनी बेटी, अपनी पुत्री को दिया। और पुत्री का नाम क्या था? कुंती का नाम पहले क्या था? बचपन का नाम प्रथा। जो राजा कुंती भोज अपनी जब बेटी को ले गए, कुंती भोज राजा उस कन्या को ले गए, तो उसी कन्या का नाम पड़ा कुंती। पहले का नाम क्या था? प्रथा। आप जरा विचार करिए, किसी बेटी का जन्म कहीं हो, कहीं पालन पोषण हो, धीरे 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 बेटी विवाह के योग्य हुई। जब कुंती विवाह के योग्य हुई तो ऐसे पति से, जीवन साथी से विवाह हुआ कि जिनके लिए एक बीमारी भी थी और श्राप भी था महाराज पांडु के लिए कि तुम साहब जैसे काम वासना से आप अपनी पत्नी के पास में जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु के दो विवाह हुए थे, एक कुंती से और दूसरा विवाह माद्री से। एक दिन महाराज पांडु अपनी काम वासना को काबू में नहीं कर पाए। जब काम वासना को काबू में नहीं कर पाए तो वो अपनी छोटी पत्नी माद्री के पास में गए। जैसे माद्री के पास में पहुंचे तो उनकी तुरंत मृत्यु, यानी कि कुंती भुआ के जवानी काल में विधवा। ये पांचों पुत्र कहां से आए? वो तो उनके लिए दुर्वासा ऋषि के मंत्रों का वरदान था कि माता कुंती के 3 पुत्र हुए थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन 3 पुत्र कुंती के हुए। और 2 पुत्र कौन के हैं? 2 पुत्र हैं माद्री के, नकुल और सहदेव, जो 5 पांडव थे। सज्जनों, कहा बुआ जी तुम्हारे जीवन में कभी आपको सुख नहीं मिला, आप जवानी में विधवा हो गए, फिर तुम्हारे पुत्रों को अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, जीवन काल में दुख ही दुख मिले। तब कुंती भुआ ने कहा कि प्रभु गोविंद हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। और कुंती भुआ ने क्या कहा कि सुख के माथे से लो पड़े हरि हृदय से जाए, बलहारी बातों की खो जो पल पल नाम जपाए, बलहारी बातों की खो जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे से पड़े हरि हृदय से जाए, बलहारी बातों की खो जो पल पल नाम जपाए। कुंती भुआ ने कहा कि गोविंद सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थरा। अरे ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़े जो हरि हृदय से जाएगा। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए कि जिस सुख में गोविंद हमें छोड़कर दूर चले जाएं। बलहारी व दुख को, मैं ऐसे दुख को बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जिस दुख में गोविंद हमें याद बना रहे। हमें ऐसा सुख बिल्कुल नहीं चाहिए कि इस सुख में गोविंद हमें छोड़कर दूर चले जाए।
सतगुरु कुंती बुआ जी ने कहा कि गोविंद कि विपितो ने विपिता संपदो ने वो संपदा। कहा गोविंद विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। विपत्ति